MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी ये मालूम नहीं होता कि जीत क्या है। वो तो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसे उसका मालिक तकलीफ़ देता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई तकलीफ़ आए तो ये याद रखिएगा कि हमारा भी कोई मालिक है, यानी सतगुरु दाता है जो हमें ये तकलीफ़ दे रहा है क्योंकि वो हमें जिताना चाहता है। ईश्वर के फैसले पर कभी भी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इस दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर आती है उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। पुराने ज़माने की बात है कि एक राजा जो अपने काम को शुरू करने से पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले, यानी सबसे पहले मंदिर में जाया करता था। मंदिर जाने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। रोज़ाना मंदिर जाता, पूजा प्रार्थना करता और जब वापस महल की तरफ जाता तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए बैठ जाता था, सुकून पाने के लिए। और रोज़ाना ऐसा ही होता था कि उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता था। दाईं तरफ जो भिखारी बैठा होता था वो कहता था कि हे ऊपर वाले, आपने जो राजा को बहुत कुछ दिया, थोड़ा सा कुछ मुझे भी दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जो बाईं तरफ भिखारी बैठता था वो कहता था कि हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, थोड़ा सा मुझे भी दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जो बाईं तरफ बैठता था वो तो राजा से मांगता था, परंतु जो दाईं तरफ बैठता था वो सिर्फ ऊपर वाले से ही मांगता था। रोज़ाना ये रिपीट हो रहा था, यानी रोज़ाना यही बात दोहराई जा रही थी। बहुत दिनों तक राजा ने गौर नहीं किया, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। महल पहुंचकर उसने मंत्री को बुलाया और पूछा कि क्या करें। मंत्री ने कहा कि हुजूर, वो जो दाईं तरफ वाला है वो तो ऊपर वाले से ही मांग रहा है, तो उसको तो मिल ही जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। बाईं तरफ वाला जो आपसे मांग रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में बढ़िया सी खीर बनवाओ, स्वादिष्ट सी खीर, और वो खीर का कटोरा, वो बर्तन ले जाकर उस भिखारी को दे दो, वो जो बाईं तरफ बैठता है। और एक काम करना, उस खीर के कटोरे में कुछ सोने के सिक्के डाल देना ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उसकी मदद करनी चाहिए। मंत्री ने कहा ठीक है, काम हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन था, फटाफट से पूर्णिमा की शाम में ही वो खीर का बर्तन लेकर पहुंच गया। बाईं तरफ जो भिखारी बैठा था उसे ले जाकर दे दिया। कहा, राजा साहब ने आपके लिए भिजवाया है, आज पूर्णिमा पर आपकी मदद की है। वो जो बाईं तरफ वाला भिखारी था वो खुश हो गया और सामने जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसे चिढ़ाने लगा, बोलने लगा, देख, तू कहता था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, देख मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे दिया। बड़ा सा बर्तन था, कितनी की खीर पीता, उसका खीर से पेट भर गया, खीर बच गई। उसे लगा कि बर्तन जो है क्या करूं मैं इसका, इस खीर का कहाँ लेकर जाऊं। उसने सोचा कि इसकी भी मदद कर देता हूं। बाईं तरफ वाले ने सामने वाले की मदद करते हुए बोला कि सुनो, ऊपर वाला तो आया नहीं तुम्हारी मदद करने, मेरी तरफ से ये खीर ले लो और मज़े करो। ये बोल करके वो बर्तन दे करके, वो खीर दे करके वहाँ से चला गया। दाईं तरफ वाले के पास बची हुई खीर आ गई, उसे पता नहीं था कि नीचे सिक्के हैं। अगली सुबह पहुंचा राजा। राजा ने वहाँ जाकर के देखा कि दाईं तरफ वाला तो वहाँ से गायब हो गया था, पर वो बाईं तरफ वाला जिसके लिए खीर भिजवाई थी वो अभी भी बैठा हुआ था। राजा ने उसके पास पहुंचा और बोला कि क्या हुआ, क्या तुमको खीर नहीं मिली। उसने कहा कि हुजूर, ज़रूर मिली और बहुत मज़ा आया, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मज़ा आ गया। थोड़ी भी सी बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी, वो कहता था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैंने उसे कटोरा दे दिया, उसकी मदद कर दी। राजा ने कहा वाकई ही ऊपर वाले ने उसकी मदद कर दी। पता है, उस खीर के बर्तन में खीर के नीचे सोने के सिक्के थे, तुम अगर पूरी खीर खाते तो तुम्हें वो सोने के सिक्के मिल जाते, पर तुमने आधी खीर उस सामने वाले को दे दी। वाकई ही उसकी मदद ऊपर वाले ने कर दी। वो भिखारी नहीं रहा, वो अमीर बन चुका है। छोटी सी कहानी बस हमें यही बताती है कि अगर हम दिल से प्रार्थना सिमरन करते हैं तो सतगुरु जो भी हमारी जायज़ मांग होती है वो अवश्य पूरी करते हैं।
जब भी हम सच्चे मन से कुछ भी अपने सतगुरु से मांगते हैं तो वो मांग सतगुरु अवश्य पूरी करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, परंतु सतगुरु हमारी सुनते ज़रूर हैं।